हाँ उदय। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों है? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी आवाज सुनकर बिल्कुल चहक उठोगी। हाँ, आफ्टर ऑल दिस इज डे ऑफ सेलिब्रेशन माय लव। तुम्हारी भाभी इलेक्शन जीत गई और मेरे जीजा जी इलेक्शन हार गए। मेघा, क्या बात है? व्हाट हैपेंड? एनीथिंग सीरियस? भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ है उदय। उनका मिसकैरेज हो गया है। ओह माय गॉड, कैसे कैसे हुआ कैसे ये? पता नहीं, अगर भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मैं भाभी को दुखी नहीं देख सकती उदय। मैं समझ सकता हूँ। यू जस्ट टेक केयर ऑफ हर। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? तुमने मुझे फोन किया, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? हाँ, वो बात तो खासी थी, लेकिन बट दिस इज नॉट राइट टाइम टू से। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। वैसे तुमने यहाँ से निकलने का कोई प्लान सोचा है? हाँ मेघा, एक्चुअली एकदम फुल प्रूफ प्लान है। मेरा एक दोस्त रहता है दिल्ली में। आजकल उसके पेरेंट्स ना वो लंदन गए हुए हैं, तो अगर हम चाहे तो महीने 2 महीने के लिए वहाँ पर आराम से रुक सकते हैं उसके बंगलों में। नहीं, वहाँ बैठकर वो फ्यूचर प्लान भी तो कर सकते हैं ना। ये क्या कर रहे हो तुम सारे प्लान को ऐसे डिस्कस करोगे? अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर हम जब मिलेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम कब मिलेंगे? बहुत जल्द। ठीक है, यू टेक केयर। बाय। बाय। ठीक है। हम लोग कमरा में, आप लोग क्या कर रहे हैं? बताए रे साला, क्या कर रहे हैं? रहने का जगह मिल गया तो मलकियत समझता है, चोर साला। क्या भैया, हमको चोर कर रहे हैं आप? कहाँ चोरी किए हम? ए बद्री, हम ज्यादा हुल-हुज्जत नहीं चाहते हैं। 50,000 रुपया नेकलेस जो चोरी किया है वो निकाल के दो। पैसा सोना का नेकलेस? अरे भैया, ये देखो, ये पहने है ना, ये नकली है। अरे हमारे बाप दादा नहीं देखे सोने का नेकलेस, हम कहाँ से लाएंगे? और भैया जहाँ पैसा की बात है ना, ये हमारे पास खाली 50 को रुपया है, ये ले लो। बंद करी नौटंकी। साफ साफ बता कि 50,000 रुपया और सोने का गहना जो दीदी की अलमारी से चोरी हुआ है वो कहाँ है? निकाल कर रखिया। भौजी की अलमारी से चोरी किया? साला इस सब आदमी सब यहाँ क्या कर रहा था? है? साला खा पी के खाली मुस्टंडा हो रहा है, बस ये से चोर नहीं पकड़ सकता साला। अरे हम दिखाते हैं साले को ऐसा धोबिया पचाड़ देंगे। क्यों? अरे हमारा आदमी नमक हराम नहीं है। हम नमक हराम है का? चोर साला। अरे कुत्ता भी इतना वफादारी नहीं करेगा जितना हम है वफादार रजन भैया के लिए। और हम अपने घर में चोरी करेंगे भैया? तुम्हारा वो गुरु कहाँ है रजनवा? हमको नहीं मालूम। तुमने साथ था ना? था भैया, लेकिन उस साझे को चले गए। और जब यहाँ से गए तो कह रहे थे कि हमारे पीठ में बहुत दर्द है, हम कहे कि लाओ उनको मालिश कर दें, लेकिन वो कहे कि नहीं हम बाहर करवा लें। लेकिन भैया ये हमसे कहे इतना सवाल जवाब आप लोग कर रहे हैं? जो करना है ना वो मिलेगा तो अब उसी से पूछेंगे। अब सोचो। श्रीकांत का कालच तुले बहुत अपसेट थे माँ। कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं फौरन मुंबई आ जाऊं। तू का सोच लुआ? बम्बई जाके इंतजाम कर दी का? ना लेटी रहो, लेटी रहो।
जब शरीर बीमार है तो बड़ छोट का लिहाज नहीं देखा जाता बिटिया। कुछ बात करना था तुमसे, इसलिए आए। जी कहिए ना बाबा। तुम पे जो गुजरा उसका सदमा पूरा घर को है। बाकी इलेक्शन का काम तो रुक नहीं सकता। वार्ड कमिश्नर का चुनाव तो तुम जीत ही चुकी हो, अभी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। बाकी हम लोग सब इंतजाम कर लिए हैं। हाँ या ना का फैसला अब तुमको करना है। श्रीकांत दुल्हन के बम्बे लौट के आवे के कालस है। वो नहीं चाहत कि दुल्हन यहाँ पर है। अब तो दुल्हन के यहाँ से जाइए के पड़ी। ठीक है, आराम करो। भैया जिस रास्ते पे मैं अपने कदम बढ़ा चुकी हूँ, मैं वहां से अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। मुझे ये चुनाव लड़ना है। ठीक है। अरे पगला गए होगा तुम सब, हैं? अरे हमरा दिन पूरा गया क्या जो हम विजयकांत भैया के खिलाफ जाएंगे? देख 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 बड़का भाई बब्बन लाल के चमचई करता था, इस ससुर पलटी मार के विजयकांत जी का गुणगान कर रहा है। एक नंबर का गिरगिटिया खानदान का है। अरे बउआ ये क्या, अभी तो पूरा महाराजगंज ही विजयकांत का गुणगान कर रहा है। बोलिए बोलिए। अरे ठीक है तो कह रहा है नरेश, नगर पालिका इलेक्शन में जब से केडी हारा है, दुलारी देवी का दबदबा कम नहीं हो गया है। देखो भैया, जितना हम जाने समझे हैं ना, उसको देख कर हमको यह लग रहा है कि नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में निशा जी ही निर्विरोध जीतने वाली है। ऐसा ना बोला, दुलारी देवी चुप नहीं बैठेंगी। वो चोट खेल नागिन है और कोई ना कोई अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा कर देंगे, देखना तुम। मतलब कि ये चुनाव भी जोरदार होने वाला है। अब पर नाम को क्या है, इस चौराहे पे बैठ के फलवा का पान खाएंगे और चारों तरफ का तमाशा देखेंगे। चलो खोले। प्रणाम बाबा। कहीं निकल रहे हैं का? साइड पर जा रहे हैं। कहिए क्या बात है? निशा जी इलेक्शन जीत गए बाबा, लेकिन हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा। विजय बैठा है अंदर, आप बात कर लीजिए, हम 10 मिनट में आते हैं। लेकिन हमारा बेटा बाबा। अरे आपका बेटा आपके घर सुरक्षित पहुंच जाएगा, आप विजय से बात कर लीजिए। लखन भीतर लेके जा। आइए आइए आप लोग, आइए आइए आप लोग। विजय भैया, जायसवाल जी आए हैं। आइए आइए, जाइए। प्रणाम विजयकांत बाबू। प्रणाम, बैठिए। जी कहिए जायसवाल जी, क्या बात है? हम अपना वायदा पूरा किए हैं विजयकांत बाबू। निशा जी का भारी बहुमत से विजय हुआ है। अब आप अपना वायदा पूरा कीजिए। वादा? तुम्हारा बेटा अगर हमारे पास नहीं होता तो अपना वादा पूरा किए होते तुम। याद नहीं है कैसे इनकार करके चले गए थे? विजयकांत बाबू, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम बहुत मजबूर थे, हम दुलारी जी को हाँ कर चुके थे। गर्दन पकड़ में आया तो कैसे हाँ से ना हो गया? अगर तुमको अपना बेटा वापस चाहिए तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, पूरे 25 लाख।
25 लाख? ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा विजयकांत बाबू। हमारा परिवार बिलक बिलक कर मर जाएगा। इकलौता बेटा है हमारा। तुम्हारा इकलौता बेटा के लिए 25 लाख कुछ बेसी नहीं है। खाए? किसका क्रिया खाए हम? इतना रुपया नहीं है हमारे पास विजयकांत बाबू। किसके तिजोरी में कितना काला पैसा है सब बता दें हम। 25 लाख लेके आओ और बेटा लेके जाओ। आज तक ही दरबार से इंसाफ होता रहा विजयकांत बाबू, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। विजय बाबू, हम तो इस दरबार को मंदिर समझते रहे हैं। मंदिर ही घर को समझते रहे, आज चढ़ावा कहीं और चढ़ाते रहे। भगवान के मंदिर में पापी भी आता है और भक्त भी। भक्त आता है भक्ति करने के लिए, अब पापी आता है अपना पाप धोने के लिए। पाप धोना है तो चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा ही। क्या है? ठीक है, प्रणाम। बाबा, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबा, विजयकांत बाबू बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। भाई न्याय तो तब मिलेगा जब पता चलेगा क्या हुआ। क्या बोला विजय? फिरौती की रकम मांग रहे हैं हमसे। कितना मांग लिया? 25 लाख। कहाँ जायसवाल जी, 25 लाख के लिए टेसवा बहा रहे हैं आप? अरे इतना पैसा तो 2-3 महीना में काला बाजारी से कमा लीजिएगा। भाई विजय अगर 25 लाख मांगा है तो आप सब लोग की सुरक्षा की गारंटी भी दे रहा है ना। बिजनेसमैन होकर बिजनेस नहीं समझते आप? अन्याय कहाँ है? एक हाथ ले एक हाथ दे। जाइए पैसा लेके आइए, बच्चा सुरक्षित रहेगा आपका। जाइए। ढूंढना से निकाल के घी खाता है, कंजूस साला। अरे भैया जी, ओ भैया जी, उस्ताद जी, उठिए उस्ताद जी। अरे बदरिया सोने दे रे, काहे नींद खराब कर रहा है? अरे उठिए उस्ताद जी, उठिए। अरे बदरिया साला पूछता नहीं तो। हमारी जान सीमा कुमारी रात भर सोने नहीं देती है रे। उस्ताद, सीमा कुमारी के बात छोड़िए, वहाँ महाभारत मचा हुआ है। कैसा महाभारत? चोरी के बाद पता लग गई है। क्या बोल रहा है? अरे उस्ताद जी, तुम्हारे पर किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे शक के बात छोड़िए, वो बिंदा पुत्तन है ना, वो हमारे गर्दनिये दबोच लिए थे। हम क्यों तरह भाग के यहाँ आए। हमको लग रहा है कि अगला नंबर आपे का है। अरे पुत्तन बिंदा का औकात है हमको हाथ लगाने का? हमको छुएंगे हम लोग? रजन लाल नाम है हमारा। जानते नहीं काम? कमीजा। अच्छा, कमीजा ये वाला हिसाब किताब करता हूँ सालों का। ले बिंदा पुत्तन, अभी रज्जन लाल से ठीक से पाला नहीं पड़ा इनका। आज देख। ये रुक, अभी आते हैं। फौजी, फौजी आ गए। ए फौजी, का हो कर रहा है यहाँ? समझाइए अपना दोनों भाई को, माथा खराब हो गया इन लोग का। तुमको बहुत चढ़ गया है। कहाँ थे रात भर? हैं? ए चुप, ये पूछने वाला तू कौन होता है रे? हम तो पूछ सकते हैं ना। कहो रजन लाल, तुमको गांव से यहाँ काहे वास्ते लाए? ये वास्ते कि रात रात भर घर से भागल रहो। अच्छा,
खाली यह पता करने के लिए कि दोनों ने हमारे आदमी का गला दबोच लिया था। चोर का गला नहीं दबाएंगे तो आटी उतारेंगे। ए बिंदा, खबरदार, हमारे आदमी को चोर नहीं कहना, चोर नहीं है वो। तो चोरी का फूट किया है। 50,000 रुपया सोना का नेकलेस दीदी के अलमारी से गायब हुआ है। साला पथरिया बहुते चतुर निकला। हमको 50,000 का झुनझुना थमा के सोना का नेकलेस खुद भटक गया। कहो रजन लाल, कहाँ सोच में पड़ गए? तो बात खाली 50,000 रुपया नेकलेस का नहीं है, बात चोरी का है। ये घर में पहले कभी चोरी नहीं हुआ है और ये बात भी तय है कि चोर कोनो बाहर का नहीं है। बाहर का नहीं मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? हम चोरी किए हैं कि बदरिया किया है? अरे तो बदरिया तुम्हारे कुकुर है ना, और बिना मालिक के मर्जी के कोनो कुकुर चोरी कर लेगा? ए पुत्तान, हमारा पर इल्जाम मत लगाओ। तुम दोनों भी इसी घर में रहता है। हो सकता है तुमने चोरी किया हो सकता है ये साला चोर साला यही है चोर। इतना दिन से जीजा दिया जी का चोर बोलेगा रे। मामा जी क्या कर रहे हैं आप? चोर बोलता है कि पापा जी के भाई है, कम से कम इतना लिहाज तो कीजिए। है इसको 50,000 रुपए के लिए इतना आपस में झगड़ रहे हैं। अरे पैसा चाचा के पास गया या मामा के पास गया, क्या फर्क पड़ता है? गया तो घर में ही ना। बाकी हम मार्केट में गए थे, हमें पता चला है कि बिंदा मामा ने शंकर सेठ को कल 40,000 रुपए उधार दिया है सूद पर। उन्हीं का पैसा। भौजी, हमको तो पहले ही शक था, पता चल गया ना कौन चोर है। चोर नहीं है, वो पैसा मेरा था। तुम्हारा है? हाँ। इतना रुपए कहाँ से आए रे तुम्हारे पास? अरे साला तुमको समझा रहे हैं ना, पैसा आया था अनाज बेच के। अनाज बेच के? अरे झूठ बोल रहा है। कौन था अनाज पैदा करता है सब जानते हैं। अरे चुप, एकदम चुप। खेती करते हो तुम, जानते हम कहते हैं चुप। अब हम ही पता करब के चोर बा। चोर पकड़ा जाए ना तो हम ओकरा के सजा दे। अब जाए यहाँ से बिंदा, जाओ जाओ। सेठ हो गए, सूद पे रुपया पहले क्यों नहीं चढ़ा? अभी सूद पर रुपया क्यों चढ़ रहा है? अब रुपया सूद पे चढ़ाने वाला सेठ बन गया।